नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस बार महाकुंभ लगना है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। 3 नवंबर को श्री पंचदश चूना अखाड़ा की ओर से नगर प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें प्रयागराज में नगर प्रवेश करेंगे। इसमें एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शोभा यात्रा मौजगिरी मंदिर पर जाकर संपन्न होगी, जहां अखाड़े को कुंभ मेले के लिए स्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर आज तैयारी का जायजा लेने पहुंचे श्री पंचदश जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत प्रेमगिरी जी, उनके साथ राष्ट्रीय सचिव श्री महंत मोहन भारती जी एवं श्री महंत शिवानंद सरस्वती जी व जूना अखाड़ा के नवनिर्विच मंत्री ओम भारती भी उपस्थित रहे। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कर्मचारियों को साफ सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। श्री पंचदश जूना अखाड़ा के सचिव श्री महंत मोहन भारती ने बताया कि 3 नवंबर को कुंभ मेले के लिए नगर प्रवेश होना है, जिसकी तैयारियां चल रही है। शासन प्रशासन का भी पूरा सहयोग तो हमें मिल रहा है। आगे भी हम शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हमें सहयोग मिलता रहेगा और इस बार का कुंभ दिव्य कुंभ एवं भव्य कुंभ बनेगा। यहाँ रमता पंच दशनाम जूना अखाड़ा के रमता पंच का नगर प्रवेश है। 3 नवंबर को बड़ा कार्यक्रम है, उसके लेकर तैयारियां चल रही है। आज तैयारियों का जायजा लेने तैयारियों का जायजा सभापति जूना अखाड़ा के सभापति श्रीमंत प्रेमगिरी जी और जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय सचिव महोदय श्रीमंत मोहन भारती जी महाराज के देख रेख में यहाँ तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जिस तरीके से महाराज जी आपको शासन प्रशासन का किस तरीके से सहयोग मिल रहा, और जिस तरीके से एक सवाल उठा था कि कुछ शरारती तत्व भी कुंभ में आ सकते हैं, तो उसके लिए क्या? उसके लिए हम लोग 6 तारीख को पहले जो हम मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई, उसमें साधु संत अखाड़ा परिषद ने प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि जितना शासन प्रशासन का जवाबदारी है, उतनी आप लोगों की भी जवाबदारी है। क्योंकि हम तो बाहर के लोगों को पकड़ सकते बाहर, लेकिन जो आपके पंडाल में आ जाएंगे, जो आपके संपर्क में होंगे, उनको हम कैसे अंदर पकड़ेंगे जाके? तो वो आप भी उनका निशानदेही करेंगे, उनका आधार कार्ड हो, उनका सर्टिफिकेट हो, तो आप और हम दोनों मिलके कार्य करेंगे तो हमको अवश्य सफलता मिलेगी। और जो हमारा शासन प्रशासन द्वारा कार्य चल रहा है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे तैनात का हो, चाहे सीवर का हो, यानी मैं शासन प्रशासन से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था से साधु समाज अखाड़ा परिषद बहुत ही संतुष्ट है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो योगी जी भी एक संत हैं और उनके कार्यकाल में ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा, तो क्या ये दिव्य भव्य कुंभ होगा? ऐसा 2019 में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो हमारा एक बहुत बड़ा कार्य किया, उन्होंने हमारा अर्ध कुंभ के नाम से हम पुकारते, जो 6 साल में आता था उसको हम लोग अर्ध कुंभ कहते थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे धर्म में आधा नहीं है, पूरा है, तो इसलिए इसको हम कुंभ कहेंगे और जो 12 साल बाद आएगा उसको महाकुंभ मेला कहेंगे। तो उन्होंने एक परिवर्तन किया और अभी भी हमारा जैसे मूलों का दिया हुआ शाही स्नान है, साधु संतों ने कहा हम उसको हटा करके राजशाही करके राजशाही जो हमारा राजाओं के द्वारा जो स्थापित उसको हम करेंगे। उन्होंने माना, कहा एक बार बैठक और करिए, जो आप कहेंगे हम सब बांधे आपकी मानेंगी। तो योगी के जी के द्वारा जो पहले कुंभ मेला हुआ, उनका कहना है कि ये 6 साल का था, ये 12 साल का, उससे बृहद और अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। तो कुछ नाम बदलने के भी बात की गई थी मुख्यमंत्री जी से, तो उसमें क्या? उन्होंने कहा जो अखाड़ा परिषद साधु संत कहेगा, एक बार पुनः और विचार किया जाए, अब विचार करने के बाद अगली बैठक में जो आपका प्रस्ताव होगा, हम सारे प्रस्ताव को मान्यता देंगे। आज कुंभ मेले को लेकर तैयारियां चल रही, क्या कार्यक्रम है 3 नवंबर का? ऐसा है, शंकरम शंकराचार्यम केशवम वाद्यरायणम सूत्र भास्कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आज सिद्ध बाबा मौजगिरी के प्रांगण में जूना अखाड़े के हमारे तमाम मंत्रीगण, रमता पंच के श्रीमंत, थानापति, सेक्रेटरी, सचिव आदि अनेकों पदाधिकारी यहाँ पर कुंभ की व्यवस्था के लिए, हम लोग रमता पंच के लिए जो हमारी 4 गद्दियाँ होती हैं, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में जोशी मठ, दक्षिण में सिंगेरी मठ, उस परंपरा को लेकर के हम लोग यहाँ तंबू लगवा रहे हैं। हमारा 3 तारीख का मुख्य जो कार्यक्रम है, उसमें हम लोग सर्वप्रथम रमता पंच जो हमारा होता है,
वो रमता पंच के मतलब होता है जो सारे भारत में भ्रमण करता है। उसका कार्य क्षेत्र होता है कश्मीर से कन्याकुमारी, लेह से लद्दाख तक। और कुंभों के समय वो अपने मुकाम पर चारों कुंभों में, जब प्रयागराज का कुंभ आता तो वहाँ पहुँच जाता, त्र्यंबक होता वहाँ पहुँच जाता, उज्जैन होता वहाँ पहुँचता, हरिद्वार। इस तरह से इस हमारे 2024 और 25 में प्रयागराज कुंभ मेला प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें साधु संतों के अखाड़े, हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के 13 अखाड़े, जिसमें सर्वप्रथम जूना अखाड़ा श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़ा, हमारा रमता पंच खेड़ामढ़ी बरेली से प्रस्थान करते हुए हमारा एक हनुमान जी का मंदिर रामपुरा और जहाँ पर जो है फूलपुर तहसील में स्थित है, वहाँ हम लोग आकर के अपना पड़ाव डाल दिया। यानी हम लोग शहर से बाहर, प्रयागराज से बाहर हमारा जो है वो प्रयागराज की सीमा में है, लेकिन तहसील फूलपुर है, इसलिए वहाँ पे पड़ाव पड़ा हुआ है। और हम लोग ज्योतिषियों के आधार पर, ब्राह्मणों के आधार पर हम लोगों ने मुहूर्त निकलवाया, तो 3 नवंबर का मुहूर्त निकला, जिसमें हम लोग रामापुर से वहाँ प्रस्थान करते हुए अंदावा चौक होते हुए, दूसी होते हुए, गंगा जी का पुल पार करते हुए, भैराना चौक होते हुए, काली मंदिर के पास होते हुए, राम मंदिर के पास से निकलते हुए हमारा ये नगर जो प्रवेश रमता पंच जो है जुलूस के द्वारा सिद्ध बाबा मौजगिरी स्थान में पहुंचेगा। तो हमारा जो है अब यहाँ आने के बाद हम लोग 1-1.5 महीना रहेंगे और हमारा 23 तारीख को जो है ध्वजारोहण होगा, जब हमको जमीन वहाँ छावनी में मिलेगी। और उसके बाद 14 दिसंबर को हम लोग यहाँ से मौजगिरी बाबा से पिछवाई के रूप में वहाँ छावनी में पहुँच जाएंगे। फिर कुंभ तो हमारा प्रारंभ हो चुका है, लेकिन जो कार्यक्रम हमारे बीच में दिए गए हैं उनकी हर तारीख है, समय है, तिथि है, उसके आधार पर ही हमारा कुंभ का आगाज होता है।